36 लाख करोड़ रुपए का काला धन है हमारी इकोनॉमी में इनकम टैक्स के कारण। ये धन को हम सफेद बनाना चाहते हैं, सफेद बना के इस देश की अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स हटाना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटाना चाहते हैं, सेल्स टैक्स हटाना चाहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हटाना चाहते हैं, सब टैक्स हटाना चाहते हैं। फिर आप बोलेंगे देश चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए हमने हिसाब निकाला है कि भारत के लोग बैंकों के द्वारा जो हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं चेक और ड्राफ्ट से, वो एक दिन का ट्रांजैक्शन 1,25,000 करोड़ रुपए का है, एक दिन का। साल भर का ट्रांजैक्शन करीब 400 लाख करोड़ रुपए का है। इस ट्रांजैक्शन पर आप 1% टैक्स लगा दें, 400 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स लगा दें तो इनकम टैक्स से ज्यादा हो जाता है। 2% लगा दें तो सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से डबल हो जाता है। 3% लगा दें तो सरकार सोच नहीं सकती उतना हो जाता है। और फिर हमारे देश में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो कैश में होता है, वो कैश ट्रांजैक्शन को भी अगर आप बैंक के थ्रू कराने लगे, अगर आप इनकम टैक्स हटा देंगे तो सारे कैश ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो जाएंगे, किसी को डर नहीं है खर्चा करने में। फिर तो वो ट्रांजैक्शन भी अगर आप इसमें ले आए और वो पूरे ट्रांजैक्शन के 2% पे टैक्स लगा दें आप, तो एक साल का टैक्स कलेक्शन 18 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। जबकि अब ही हमारा कुल टैक्स कलेक्शन 6 लाख करोड़ का है। 3 गुना ज्यादा टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। सब टैक्स हटा दो, हर आदमी सुखी हो जाएगा इस देश में, हर आदमी ईमानदार हो जाए। सिर्फ 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ और ट्रांजैक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए बैंकों को अथॉरिटीज दे दो कि बैंक इकट्ठा करके आपको देंगे, और कैश ट्रांजैक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए दुकानदारों को आप अथॉरिटी दे दो, वो कैश का इकट्ठा करके दे देंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दुनिया में जो देशों में 1 या 2 टैक्स है ना, वही देश इस समय सबसे ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति। और जिन देशों में सबसे ज्यादा टैक्स हैं वो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार वहां सबसे ज्यादा।